अरे चाचा भतीजा की सरकार, हाय हाय। तेजस्वी यादव जो है ना एग्जाम दे के दिखा दे, टीटी का मैं रिजाइन कर दूंगा। योजनाबद्ध कार्य करे तो बीपीएससी कौन पछता, आईएससी की परीक्षा देगा हमारा टीचर। बिल्कुल नहीं डरती हूँ सर, ये जो वर्तमान सरकार है ना वो हम लोग को ठगने का काम कर रही है। सरकार हमारे साथ हकमारी कर रही है। सरकार क्यों टोपी पहना रही है पब्लिक को और लोगों को? एक 9वीं पास व्यक्ति देश और राज्य को चलाने के लिए तैयार है। हम लोग नहीं डरते हैं, उनकी कार्रवाई से नहीं डरते हैं, परीक्षा से कोई डरता नहीं है, लेकिन ये नियमावली क्यों? किसी की ताकत नहीं है कि शिक्षक को हटा दे, सरकार हट जाएगी, हम लोग हटाने की ताकत रखते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो आज सड़कों पर हैं। देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो आज सड़कों पर है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है शिक्षकों के द्वारा। आज सरकार के जो फैसला है नई शिक्षक नियमावली उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरीके से शिक्षक हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन। अरे चाचा भतीजा की सरकार, हाय हाय। मांग क्या है? हमारी मांग है कि शिक्षक नियमावली 2023 वापस ले सरकार, और न तब सारे शिक्षक जो है हम लोग रोड पर उतरेंगे। हमारी कार्रवाई होगी तो कार्रवाई के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। बीपीएससी की परीक्षा देंगे कि नहीं? हम काहे बीपीएससी की परीक्षा देंगे? हम बीपीएससी परीक्षा का विरोध करते हैं, कभी इसको परीक्षा को नहीं होने देंगे। हम लोग शिक्षक एकता जिंदाबाद। विरोध कर रहे हैं, अब तो कार्रवाई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कार्रवाई से हम लोग नहीं डर रहे हैं। जो होना होगा होगा, मरना होगा मर जाएंगे, लेकिन विरोध करेंगे या और सरकार को ये नियमावली अब वापस लेना ही होगा। देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी है। क्या कार्रवाई हो जाएगी आपको? ठीक है, कार्रवाई हो जाएगी। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जो है ना एग्जाम दे के दिखा दे, टीटी का मैं रिजाइन कर दूंगा। जितने मार्क्स लाने हैं ना वो ला के दिखा दे। अगर वो हमसे ज्यादा मार्क्स ला देंगे तो हम रिजाइन कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में शिक्षक है इसमें नियोजित शिक्षक हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या आंदोलन कर रहे हैं? कार्रवाई हो जाएगी अब? तो कार्रवाई से हम लोग डरते हैं? कार्रवाई से डरते नहीं, नहीं एकदम नहीं। बीपीएससी की परीक्षा देंगे कि नहीं? एकदम सरकार अगर समयबद्ध ढंग से हमारे साथ बैठ के योजनाबद्ध कार्य करे तो बीपीएससी कौन पछता, आईएससी की परीक्षा देगा हमारा टीचर। बीपीएससी तक देख सकते हैं किस तरीके के साथ। हाँ, जबरदस्ती नहीं, थोपिए मत। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर हैं आज और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग है राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। इन्हीं सब मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगी? सर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, कार्रवाई हो जाएगी? डरते नहीं है सर उससे, बिल्कुल नहीं डर रही। बिल्कुल नहीं डरती? बिल्कुल नहीं डरती हूँ सर, नहीं डरती हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। परीक्षा देने के लिए तैयार है सर, लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है ना वो हम लोग को ठगने का काम कर रही है। जो शिक्षक को आज स्कूल में होना चाहिए था उसको ये नीतीश सरकार जो है रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है। 55 साल के उम्र में 50 साल की उम्र में कह रही है सरकार की हम लोगों बच्चों का एग्जाम ले रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, फिर हम लोग से एग्जाम लेने की बात कैसे सरकार सोच? आंदोलन कर रहे हैं, कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल नहीं डर है, बिल्कुल नहीं डर, बिल्कुल नहीं डर है। हम अपने हक के लिए आए हैं, हक लेकर रहेंगे, बिल्कुल डर नहीं। देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में शिक्षक हैं वो। क्या कार्रवाई हो जाएगी? आंदोलन कर रहे हैं? कुछ कार्रवाई नहीं होगी। अपने अधिकार के लिए आंदोलन करना है, हमारा अधिकार है। भारत एक स्वतंत्र देश है, हम सभी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, इसलिए अस्माकम अधिकार है वर्तते, हमारा अधिकार है। वो बीपीएससी की परीक्षा देंगे कि नहीं? जरूर देंगे, लेकिन हमारी मांगे उस तरह से मांगी जाए, हमें अंधकार में न रखा जाए। क्या कहेंगे? परीक्षा देंगे कि नहीं? निश्चित देंगे परीक्षा, लेकिन हमको फुल फ्लेज वेतनमान मिलना चाहिए। जो सरकार ने फैसला लिया है नियोजित शिक्षक आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी? उस कार्रवाई से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपनी अधिकार के लिए हम लड़ाई कर रहे हैं। सरकार हमारे साथ हकमारी कर रही है और इस हकमारी के लिए हम जन तक, जन आवाम तक इसको हम फैलाएंगे। सर हम सीपीआई की तरफ से सर मैं बोल रहा हूँ। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यह जन विरोधी है, शिक्षक विरोधी है, नियमावली है। इस नियमावली का विरोध हम लोग कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग प्रमंडल मुख्यालय को घेरने का काम कर रहे हैं। ये बेशर्मी सरकार हम कहना चाहते हैं
कि अभी 32,000 का ग्रेड पे देने जा रही है, तो क्या 9300 का पे स्केल के लिए कौन परीक्षा देंगे कि नहीं? हम लोग परीक्षा देंगे, लेकिन हम लोगों को परीक्षा देने के लिए 10 साल का जो हमारा काम इसमें हुआ उसका हमको वरीयता मिलना चाहिए। और सुनिए, कहना चाहते हैं कि 9300 का ग्रेड पे पाने के लिए क्या इन शिक्षकों को यूपीएससी का एग्जाम सरकार लेगी? अभी तो 3200 का ग्रेड पे देने जा रही है, तो 9300 का ग्रेड पे के लिए क्या इनको यूपीएससी का एग्जाम लेगी? सरकार क्यों टोपी पहना रही है पब्लिक को और लोगों को? हम कहना चाहेंगे कि सरकार हमारे संघ से बात करे और इस अध्यापक नियमावली 2023 को बिना शर्त वापस ले। हम लोग 17 वर्षों से सरकार के कार्यों को करते आ रहे हैं। आज बिहार सरकार की जो स्थिति शिक्षा और शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर गई है, उसमें हम नियोजित शिक्षकों का अमूल्य योगदान है। अच्छा, ये जो फैसला लिया गया है, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, कार्रवाई हो जाएगी? कार्रवाई से हम नहीं डरते हैं, इसलिए नहीं डरते हैं कि हमारे संघ ने कई बार महीनों से अल्टीमेटम दे करके वार्ता हेतु कहा, लेकिन अभी तक कोई वार्ता हेतु नहीं बुलाया गया। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि अपनी बातों को, अपनी मांगों को हम रखें। लोकतांत्रिक पद्धति से संघ के अनुसार अपनी मांगों को रख रहे हैं। हम चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार सेवा शर्त जो बनाई हुई अध्यापक नियमावली से वापस करे। जय शिक्षक संघ। आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर कुंदन कुमार, जिला स्कूल मोतिहारी से। सर, ये दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई योग्यता नहीं चाहिए। एक 9वीं पास व्यक्ति देश और राज्य को चलाने के लिए तैयार है, लेकिन एक शिक्षक जो एमए और बीएड पास है, जो पात्रता और दक्षता परीक्षा पास है, उनको एक अघोषित वेतनमान की परीक्षा बार बार लेने के लिए मजबूर किया जाता है। डरते हैं कि नहीं? जो नया फरमान आया है, हम उसका विरोध करते हैं। अगर दम हो, विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई हो जाएगी। कुछ जो होगा आप जेल में जाएंगे, लेकिन 4800 ग्रेड में वेतनमान में उनको समाहित करना होगा। वो हमारा हक है। शिक्षक पढ़ा लिखा योग्य है, ट्रेंड है। आप 4800 ग्रेड में बहाली करें, बीपीएससी परीक्षा में नए को मौका दें, लेकिन जो शिक्षक 20 साल से पढ़ा रहा है, क्या उसकी तैयारी आप सामना कर सकते हैं? पिछले 20 वर्ष से इन्हीं शिक्षकों के द्वारा शिक्षा का अलग जगाया गया, और आज जब वक्त आया है तो इन शिक्षकों को अयोग्य ठहराया जा रहा है। इन्हीं शिक्षकों के बदौलत बिहार बोर्ड के चेयरमैन माननीय आनंद किशोर जी अपने आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कई सारी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो शिक्षक हैं वो सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, और उन्होंने साफ साफ कह दिया है यूपीएससी परीक्षा एक ही शर्त पर देंगे जब हमारी। इसलिए आप लोग का जो आंदोलन है, क्या कहेंगी? हम लोग समान काम के लिए, समान वेतन के लिए सरकार ने आदेश दिया है, आंदोलन करिएगा तो कार्रवाई करेंगे। डरते हैं कि नहीं? हम लोग नहीं डरते हैं, उनकी कार्रवाई से नहीं डरते हैं। हमें हमारा हक चाहिए। वो बार बार नियमावली बदल रहे हैं, हमें हमारा हक चाहिए। हम उनकी कार्रवाई से नहीं डरते हैं। यूपीएससी की परीक्षा देंगे कि नहीं? परीक्षा से कोई डरता नहीं है, लेकिन ये नियमावली क्यों? इसका कारण बताए बिहार सरकार। क्या परीक्षा से डरती हैं कि? बिल्कुल नहीं डरते हैं। कितनी बार परीक्षा देंगे? एक पद के लिए कितनी बार परीक्षा देंगे? आप ही बताइए। आप ही लोग को बोलेगा इस चीज के लिए बार बार परीक्षा तो दीजिएगा। जी, हम लोग परीक्षा देते हैं, हर दिन परीक्षा से ही गुजरते हैं। क्या बोलेंगी मैडम? बोलिए। आंदोलन कर रही हैं, हाँ, बोलिए मैडम। किसी की ताकत नहीं है कि शिक्षक को हटा दे। एक मिनट। सरकार हट जाएगी, हम लोग हटाने की ताकत रखते हैं। सरकार को खा के सुपुर्द में 2024 में हम लोग मिला देंगे। किस तरीके से शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सड़कों पर हैं आज, और अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। साफ साफ कहा राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, बिना राज्यकर्मी के दर्जे पर नहीं मानेंगी। और इन्होंने साफ साफ कहा हम नहीं हटेंगे, हम सरकार को हटाने की ताकत रखते हैं। तो भाई रही लाइव सिटीज के साथ।